राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जब अपने ही तुम्हें दुख दें तब सबसे पहले अपने मन को संभालो, क्योंकि संसार में सबसे गहरा घाव शत्रु नहीं देता, सबसे गहरी पीड़ा वह देता है जिसे तुमने अपना समझा था। जिस व्यक्ति के लिए तुमने अपनी खुशियां त्याग दी, अपने समय का दान किया, अपनी भावनाओं को समर्पित किया, यदि वही तुम्हें अनदेखा कर दे, तुम्हारी निष्ठा का मूल्य न समझे, तुम्हारे प्रेम को साधारण समझ ले, तब मन टूटना स्वाभाविक है, आंखें नम हो जाती हैं, हृदय भारी हो जाता है और बार बार यही प्रश्न उठता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। परंतु याद रखो, जीवन का प्रत्येक अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनों के दिए हुए दुखों से तपकर अधिक मजबूत बनता है। इसीलिए दुख मिलने पर रोने से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य करना, क्या मेरा जीवन केवल दूसरों के व्यवहार पर निर्भर है? यदि उत्तर नहीं है तो फिर किसी के बदल जाने से तुम्हारा अस्तित्व क्यों बदल जाए? अपने भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न करो कि कोई तुम्हारी मुस्कान छीनने का साहस न कर सके। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे अपने मन का स्वामी मत बनने दो। यदि तुम उसके कारण दिन रात पीड़ा में डूबे रहोगे तो वह एक बार दुख देगा, पर तुम स्वयं को 1000 बार दुख दोगे। यही सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए शांत हो जाओ, धैर्य रखो, समय को अपना कार्य करने दो। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही अनुभव एक दिन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई तुम्हें आसानी से नहीं तोड़ सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का ये नियम है कि जहां अपेक्षा अधिक होती है वहीं पीड़ा भी सबसे अधिक होती है। तुम किसी अजनबी से उतनी आशा नहीं रखते जितनी अपने लोगों से रखते हो। इसीलिए जब वही अपने बदल जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया बदल गई। परंतु सत्य यह है कि दुनिया नहीं बदलती, केवल तुम्हारा भ्रम टूटता है। और कभी कभी भ्रम का टूटना ही सबसे बड़ा कल्याण होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य भ्रम में जीता है तब तक वो वास्तविकता को नहीं पहचानता। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ, अपने स्वार्थ और अपनी परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है, उसी दिन तुम्हारा दुख आधा हो जाएगा। तब तुम किसी से घृणा नहीं करोगे, किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं रखोगे। तुम केवल इतना समझोगे कि जिसने जैसा कर्म चुना है वैसा ही फल भी उसे प्राप्त होगा। तुम्हें उसके कर्म का बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा कार्य केवल अपने मन को पवित्र रखना है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हें अधिक समय तक विचलित नहीं कर सकता। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उन्हें अपने धैर्य की शक्ति बना लो। क्योंकि जो व्यक्ति दुख सहकर भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसे फिर संसार की कोई परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। जब अपने ही तुम्हें पीड़ा दें, तब अपने मन को बार बार यह मत समझाओ कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बल्कि अपने मन से ये कहो, ये समय भी बीत जाएगा। संसार में कोई भी सुख सदा नहीं रहता, तो कोई भी दुख भी सदा नहीं रहता। जो आज तुम्हें भीतर तक तोड़ रहा है, वही कल तुम्हारे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा बनकर तुम्हें नई शक्ति देगा। इसीलिए अपने आंसुओं को व्यर्थ मत बहाओ, उन्हें अपने संकल्प की अग्नि बना दो। क्योंकि जो व्यक्ति दुख के समय स्वयं को संभाल लेता है, उसे भविष्य में कोई भी परिस्थिति झुका नहीं सकती। याद रखो, वृक्ष पर सबसे अधिक पत्थर उसी समय फेंके जाते हैं जब उस पर मीठे फल लगे होते हैं। उसी प्रकार जीवन में सबसे अधिक चोट भी उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके भीतर प्रेम, सच्चाई और विश्वास अधिक होता है। इसलिए अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत छोड़ना। किसी के बदल जाने से अपने संस्कार मत बदलना। यदि कोई तुम्हारी भलाई का मूल्य नहीं समझ पाया तो ये उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत देना। अंधेरा कभी दीपक को समाप्त नहीं करता यदि दीपक स्वयं जलना न छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बात सदैव स्मरण रखना, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया, जिसने तुम्हें भुला दिया, जिसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया,
उसके पीछे भागने से केवल तुम्हारा आत्मसम्मान टूटेगा। प्रेम मांगा नहीं जाता, सम्मान छीना नहीं जाता, अपनापन मजबूरी से नहीं मिलता। जो तुम्हारा है वह बिना बुलाए भी तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे लाख रोकने का प्रयास कर लो, वो एक दिन अवश्य चला जाएगा। इसलिए जाने वालों को जाने दो, उनका मार्ग मत रोकना। क्योंकि कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को इसलिए दूर करता है ताकि तुम्हारे जीवन में सही लोगों के आने का स्थान बन सके। यदि तुम पुराने दुखों को पकड़कर बैठे रहोगे तो नई खुशियां तुम्हारे द्वार तक आकर भी लौट जाएंगी। अपने हृदय को इतना विशाल बना लो कि उसमें शिकायतों की जगह क्षमा बस जाए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम भूल जाओ कि किसने क्या किया। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम उस घटना को अपने मन का कैदी बनाकर स्वयं को प्रतिदिन दुख देना बंद कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब रात बहुत गहरी हो जाती है तब लोग समझते हैं कि अब कभी प्रकाश नहीं आएगा, परंतु उसी गहरी रात के बाद सबसे सुंदर प्रभात जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में भी यदि दुखों की रात लंबी हो गई है तो घबराओ मत। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा भाग्य समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि नया प्रभात आने की तैयारी हो रही है। धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, अपने मन को कटु मत बनने दो। जिसने तुम्हें रुलाया है उसके लिए ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखो। तुम्हें किसी को दंड देने की आवश्यकता नहीं। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। समय धीरे चलता हुआ दिखाई देता है, पर जब उसका निर्णय आता है तब बड़े बड़े अभिमान मिट्टी में मिल जाते हैं। इसीलिए क्रोध में कोई निर्णय मत लेना, दुख में कोई वचन मत देना, और अपनों की कठोर बातों को अपने जीवन का अंतिम सत्य मत मान लेना। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, और उसी समय के साथ तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। बस अपने विश्वास को मत टूटने देना। जिस दिन तुम्हारा विश्वास टूट गया उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी, और जिस दिन तुमने दुख के बीच भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना सीख लिया उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी विजय आरंभ हो जाएगी। जब अपने ही तुम्हें दुख देने लगे तब सबसे पहले अपने मन को यह समझाना सीखो कि संसार में हर संबंध हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और उन्हीं परिस्थितियों के साथ लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी तुम्हारे बिना एक पल भी रहना स्वीकार नहीं किया था वही एक दिन तुम्हारी उपस्थिति को भी अनदेखा कर सकता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी मुस्कान पर अपनी खुशी जताई थी वही तुम्हारे आंसुओं को देखकर भी मौन रह सकता है। यह सुनकर मन अवश्य टूटता है, हृदय में पीड़ा उठती है, और भीतर से आवाज आती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। परंतु उसी क्षण स्वयं को संभाल लेना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने टूटते हुए मन को भी संभाल लेता है वही जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां जीतता है। यदि हर दुख तुम्हें बिखेर देगा तो जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, लेकिन यदि हर दुख तुम्हें और मजबूत बना देगा तो एक दिन दुख भी तुम्हारे सामने हार मान लेगा। कभी इस बात का शोक मत करना कि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया। शोक इस बात का भी मत करना कि किसी ने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। शोक केवल तब करना जब तुम स्वयं अपने आत्मसम्मान को भूल जाओ, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन सम्मान है। धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, अवसर चला जाए तो फिर मिल सकता है, लेकिन यदि मनुष्य स्वयं की दृष्टि में गिर जाए तो उसे उठने में बहुत समय लगता है। इसीलिए किसी को प्रसन्न करने के लिए अपने मन को मत तोड़ो। किसी के पीछे इतना मत भागो कि तुम्हारी अपनी पहचान ही खो जाए। जो तुम्हें समझता है वह तुम्हारी चुप्पी भी समझ लेगा, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहता उसे लाख शब्द कह दो, फिर भी वह तुम्हारे मन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब मनुष्य भीड़ के बीच खड़ा होकर भी स्वयं को अकेला महसूस करता है। चारों ओर लोग होते हैं लेकिन अपना कोई नहीं लगता। मुस्कान चेहरे पर होती है पर भीतर आंधी चल रही होती है। ऐसे समय में स्वयं को कमजोर मत समझना। यही वह समय होता है जब भीतर छिपी हुई शक्ति जागती है।
क्योंकि जब बाहर से सहारा मिलना बंद हो जाता है तब भीतर का सहारा जन्म लेता है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है उसे फिर किसी के साथ छोड़ देने का भय नहीं रहता। उसकी शक्ति उसके भीतर बस जाती है। उसका विश्वास दूसरों के शब्दों पर नहीं, अपने धैर्य पर टिक जाता है, और यही धैर्य एक दिन उसे वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने का उसने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था। ध्यान रखना, जो तुम्हें दुख देता है वह हमेशा तुम्हारा शत्रु नहीं होता। कई बार वही व्यक्ति तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा देता है। यदि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता रहता तो तुम कभी मजबूत बनना नहीं सीखते। यदि हर व्यक्ति तुम्हारा साथ देता रहता तो तुम कभी स्वयं पर भरोसा करना नहीं सीखते। यदि कभी विश्वास न टूटता तो तुम लोगों को पहचानना नहीं सीखते। इसीलिए हर पीड़ा अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है। बुद्धिमान वही है जो आंसुओं के बीच भी उस शिक्षा को पहचान ले। जो केवल रोता रह गया उसने दुख पाया, लेकिन जिसने दुख से सीख ली उसने जीवन जीत लिया। जब कोई अपना बदल जाए तब बार बार उसके पुराने व्यवहार को याद करके स्वयं को मत रुलाओ। जो समय बीत गया उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो शब्द कहे जा चुके हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। जो हृदय टूट चुका है उसे भी उसी रूप में वापस नहीं पाया जा सकता। लेकिन इतना अवश्य किया जा सकता है कि उस टूटे हुए हृदय से एक नया साहस जन्म ले। अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि अब किसी के व्यवहार से मेरा जीवन नहीं चलेगा। मेरा जीवन मेरे विचारों से चलेगा। मेरी शांति मेरे धैर्य से बनेगी। मेरी मुस्कान मेरे विश्वास से लौटेगी। और जिस दिन यह संकल्प सच्चा हो जाएगा उसी दिन तुम्हारे दुख की जंजीरें टूटना प्रारंभ हो जाएंगी। समय बहुत विचित्र है। जब सुख आता है तो लगता है कि यह कभी समाप्त नहीं होगा, और जब दुख आता है तो लगता है कि अब जीवन भर यही रहेगा। परंतु सत्य यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। वह न सुख को रोकता है न दुख को। इसलिए दुख के समय धैर्य रखो। आज जो पीड़ा असहनीय लग रही है कुछ समय बाद वही केवल एक स्मृति बन जाएगी। तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और स्वयं से कहोगे, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। अच्छा हुआ मैंने स्वयं को टूटने नहीं दिया। अच्छा हुआ मैंने अपने विश्वास को जीवित रखा। क्योंकि यदि उस दिन मैं हार मान लेता तो आज यह नया जीवन कभी नहीं देख पाता। जब कोई अपना तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगे तब उसे बार बार अपनी सच्चाई सिद्ध करने का प्रयास मत करो। हर व्यक्ति सत्य को समझने की इच्छा नहीं रखता। कुछ लोग केवल वही देखते हैं जो उनका स्वार्थ उन्हें दिखाता है। यदि तुम दिन रात स्वयं को सही साबित करने में लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हारी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अपने कर्मों को अपना उत्तर बनने दो। समय से बड़ा कोई साक्षी नहीं होता। आज लोग तुम्हारी नीयत पर संदेह करेंगे, तुम्हारे मौन का गलत अर्थ निकालेंगे, तुम्हारी सहनशीलता का उपहास उड़ाएंगे। पर जब समय बदलेगा वही लोग तुम्हारे धैर्य की प्रशंसा करेंगे। इसीलिए जल्दी में किसी को उत्तर मत देना। शांत रहो, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन बनाता है और क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन बिगाड़ देता है। ये मत सोचो कि जिसने तुम्हें रुलाया वो बहुत सुखी होगा। हर कर्म अपनी छाया साथ लेकर चलता है। आज यदि कोई तुम्हारे आंसुओं को देखकर भी मुस्कुरा रहा है तो ये मत समझना कि उसका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। संसार का नियम बड़ा सरल है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। इसलिए अपने मन में बदले की आग मत जलाओ। बदले की आग सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। अपने मन को उस आग से बचा लो। क्षमा करो, लेकिन भूलकर फिर वही गलती मत दोहराओ। दया रखो, लेकिन अपनी सरलता का दुरुपयोग किसी को मत करने दो। प्रेम रखो, लेकिन अपने आत्मसम्मान का मूल्य कभी कम मत होने दो। कई बार मन चाहता है कि जिसने हमें दुख दिया वह लौट कर आए, अपनी भूल स्वीकार करे और कहे कि उसने गलती की थी। पर जीवन हर इच्छा पूरी नहीं करता। कुछ लोग कभी वापस नहीं आते। कुछ लोग वापस आते भी हैं तो पहले जैसे नहीं रहते।
इसीलिए अपनी शांति को किसी की वापसी पर मत टिको। यदि तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर है कि कोई तुम्हारे पास रहे, तो तुम्हारा दुख भी उसी पर निर्भर रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर जन्म ले लेगी, उस दिन कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने भीतर ऐसा दीपक जलाओ जिसे दूसरों का व्यवहार बुझा न सके। अपने मन को इतना स्थिर बना लो कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, रिश्ते बदलें, फिर भी तुम्हारा विश्वास न बदले। अपने जीवन के उन दिनों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो गया। उस समय भी तुम रोए थे, टूटे थे, निराश हुए थे, लेकिन आज तुम वही सब पीछे छोड़कर यहां तक पहुंच गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से ही मौजूद थी जिसे तुम पहचान नहीं पाए थे। आज का दुख भी एक दिन बीत जाएगा, आज की पीड़ा भी एक दिन केवल स्मृति रह जाएगी। इसीलिए आज हार मत मानो। जो व्यक्ति सबसे अंधेरी रात में भी आशा का दीपक जलाए रखता है, वही सबसे पहले उगते हुए सूर्य का प्रकाश देखता है। जब लोग तुम्हारी उपेक्षा करें, तब स्वयं का सम्मान और बढ़ा दो। जब लोग तुम्हें भूल जाएं, तब अपने लक्ष्य को याद कर लो। जब लोग तुम्हारी निष्ठा का मूल्य न समझें, तब अपने चरित्र को और मजबूत बना लो। क्योंकि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके अच्छे दिनों से नहीं होती, बल्कि उसके कठिन दिनों से होती है। सुख में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, पर जो दुख में भी संयम बनाए रखे, वही वास्तव में महान बनता है। इसलिए परिस्थितियों को अपने ऊपर शासन मत करने दो। अपने विचारों को इतना ऊंचा बना लो कि परिस्थितियां स्वयं छोटी दिखाई देने लगे। यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें बह जाने दो, लेकिन उन आंसुओं के साथ अपनी आशा को मत बहने देना। यदि आज तुम्हारा हृदय भारी है, तो उसे समय दो, लेकिन अपने विश्वास को मत खोना। यदि आज कोई अपना तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो स्वयं को मत खो देना। याद रखो, संसार का सबसे कठिन कार्य स्वयं को हर परिस्थिति में संभाले रखना है। और जो ये कला सीख लेता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। उसके भीतर ऐसा साहस जन्म लेता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। फिर न किसी की प्रशंसा उसे अभिमानी बनाती है, न किसी की उपेक्षा उसे कमजोर बनाती है। वह अपने मार्ग पर चलता रहता है। फिर न किसी की, क्योंकि उसे पता होता है कि अंत में जीत उसी की होती है जो सत्य, धैर्य और आत्मविश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ता। जब तुम्हें यह महसूस होने लगे कि अब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तब अपने मन को निराश मत होने देना। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मापने लगता है। यदि किसी ने तुम्हें सम्मान दिया, तो तुम स्वयं को अच्छा समझने लगे। यदि किसी ने तुम्हें अनदेखा कर दिया, तो तुम स्वयं को तुच्छ समझने लगे। यही दुख की जड़ है। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से कम या अधिक नहीं होता। आकाश में चमकता हुआ सूर्य तब भी सूर्य ही रहता है जब बादल उसे ढक लेते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी पवित्रता तब भी वैसी ही रहती है जब लोग उसे देखना बंद कर देते हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की स्वीकृति पर मत टिकाओ। अपने भीतर इतना विश्वास जगाओ कि यदि पूरा संसार भी तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाए, तब भी तुम्हारा मन सत्य का साथ न छोड़े। ये भी समझ लो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। कुछ लोग तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता। और कुछ लोग तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा अपना धैर्य है। इसलिए किसी के जाने पर अपने जीवन को मत रोक देना। जो चला गया वो अपना कार्य पूरा करके चला गया। अब तुम्हारा कार्य है कि उस अनुभव से सीखो, स्वयं को और अधिक मजबूत बनाओ और बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहो। जो पीछे मुड़कर बार बार पुराने घावों को देखता रहता है, वह नए रास्तों की सुंदरता कभी नहीं देख पाता। जब मन बार बार उसी घटना को याद करके दुखी होने लगे, तब उसे एक नई दिशा दो। अपने आप से कहो, जो हो गया उसे बदलना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अब मैं कैसे जीऊंगा ये पूरी तरह मेरे हाथ में है। यही विचार तुम्हें धीरे धीरे भीतर से मुक्त करेगा, क्योंकि
दुख घटना से कम और उस घटना को बार बार याद करने से अधिक बढ़ता है। जितनी बार तुम उसी पीड़ा को अपने मन में दोहराते हो, उतनी बार तुम स्वयं अपने घाव को फिर से खोल देते हो। इसलिए स्मृतियों के बंधन से बाहर निकलो, वर्तमान को अपनाओ। आज का दिन तुम्हारे हाथ में है, इसी क्षण से नया जीवन प्रारंभ हो सकता है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाकर तुम्हें अकेला छोड़ गए, उनके लिए अपने मन में घृणा मत रखो। घृणा मन को भारी बना देती है। भारी मन कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। उन्हें उनके कर्मों के साथ छोड़ दो। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। यदि तुम्हारे भीतर सच्चाई बनी रही तो देर से ही सही जीवन तुम्हें उसका फल अवश्य देगा। संसार में कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। कभी उसका फल सम्मान बनकर लौटता है, कभी शांति बनकर, कभी सफलता बनकर, और कभी ऐसे लोगों के रूप में जो वास्तव में तुम्हें समझते हैं। इसीलिए धैर्य मत खोना। जो बीज आज बोया जाता है वह अगले ही दिन वृक्ष नहीं बन जाता, उसे समय चाहिए। उसी प्रकार तुम्हारी सच्चाई भी समय आने पर अपना फल अवश्य देगी। यदि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं तो उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर परिस्थितियां देती हैं, और कुछ उत्तर तुम्हारी सफलता देती है। इसीलिए व्यर्थ के विवादों से स्वयं को दूर रखो। अपनी ऊर्जा को उन बातों में मत खो जिनसे तुम्हारा भविष्य नहीं बदलता। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। अपने विचारों को ऊंचा रखो। अपने चरित्र को इतना निर्मल बनाओ कि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में गवाही देने लगे। याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपने अकेलेपन से प्रेम हो जाएगा, उसी दिन तुम्हें किसी की उपेक्षा से दुख नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारा विश्वास केवल सत्य पर टिक जाएगा, उसी दिन किसी के बदल जाने से तुम्हारा मन नहीं टूटेगा। और जिस दिन तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर जन्म ले लेगी, उसी दिन संसार की कोई भी आवाज उसे छीन नहीं पाएगी। इसलिए अपने भीतर उस अटल शक्ति को जगाओ जो आंधियों में भी दीपक की लौ को जलाए रखती है। वही शक्ति तुम्हें हर पीड़ा से पार ले जाएगी। वही शक्ति तुम्हें इतना दृढ़ बना देगी कि एक दिन लोग तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखकर ये सोचेंगे, इतने दुख सहने के बाद भी ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है। और उस समय तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय होगी। जब जीवन में ऐसा समय आए कि तुम्हारी सच्चाई पर भी संदेह किया जाने लगे, तब स्वयं को बदलने की जल्दी मत करना। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें समझे ये आवश्यक नहीं है। कुछ लोग तुम्हें देखकर भी नहीं समझेंगे, कुछ तुम्हारी बातें सुनकर भी नहीं समझेंगे, और कुछ तुम्हारे त्याग को देखकर भी उसका मूल्य नहीं जानेंगे। यदि तुम हर किसी की सोच बदलने निकलोगे तो अपना पूरा जीवन उसी में खो दोगे। इसीलिए अपनी शांति को बचा कर रखो। जिस सत्य को समय स्वीकार कर लेता है, उसे मनुष्य की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। आज यदि लोग तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठा रहे हैं तो उठाने दो। यदि तुम्हारा मन निर्मल है तो समय स्वयं तुम्हारा पक्ष लेगा। धैर्य रखो, क्योंकि सत्य की चाल धीमी अवश्य होती है, पर वो कभी हारता नहीं। अपने जीवन की एक बात सदैव याद रखना, जो व्यक्ति हर समय सबको खुश रखने का प्रयास करता है, वह अंत में सबसे अधिक दुखी होता है, क्योंकि वह दूसरों की मुस्कान के लिए स्वयं के आंसू छिपाता रहता है। वह दूसरों की सुविधा के लिए अपने मन की इच्छाओं का त्याग करता रहता है। धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है कि वह स्वयं को सबसे पीछे रखता है। लेकिन जब वही लोग एक दिन उसे भूल जाते हैं, तब उसका हृदय टूट जाता है। इसीलिए दूसरों के लिए अच्छा बनो, पर अपने लिए अन्याय मत करो। सेवा करो, लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं। प्रेम करो, लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। त्याग करो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारी पहचान ही समाप्त हो जाए। जीवन संतुलन का नाम है। जहां संतुलन टूटता है, वहीं दुख जन्म लेता है। कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। तुमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुम्हें कष्ट मिला। तुमने सबका भला चाहा, फिर भी तुम्हें अपमान मिला। तुमने सच्चे मन से संबंध निभाए, फिर भी तुम्हें अकेलापन मिला। ऐसे समय में निराश मत होना।
हर कठिनाई के पीछे कोई गहरा कारण छिपा होता है जिसे मनुष्य उसी क्षण नहीं समझ पाता। जिस प्रकार किसान बीज को मिट्टी के भीतर दबा देता है जिस समय में, तब वह बीज सोचता होगा कि मेरा अंत हो गया, लेकिन वही दबना उसके नए जीवन की शुरुआत बनता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन के कठिन दिन भी तुम्हें समाप्त करने नहीं, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने आए हैं। इसीलिए परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो, समय बदलते देर नहीं लगती। जब कोई अपना तुम्हें भूल जाए तब बार बार उसके पुराने संदेश, उसकी बातें, उसके वचन और उसकी यादों को पकड़कर मत बैठो। स्मृतियां सुंदर होती हैं, लेकिन यदि उन्हें वर्तमान से बड़ा बना दिया जाए तो वही स्मृतियां पीड़ा बन जाती हैं। जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा कर दो, जो चला गया उसके लिए शुभ कामना रखो, लेकिन अपने वर्तमान को उसके अतीत की कैद मत बनने दो। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तुम्हारी मुस्कान लौटनी बाकी है, अभी तुम्हारी सफलता आनी बाकी है, अभी ऐसे लोग मिलना बाकी हैं जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के अपनाएंगे। इसीलिए एक व्यक्ति के कारण पूरे संसार पर से विश्वास मत खो देना। ध्यान रखना, मौन कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जब लोग तुम्हें उकसाएं तब शांत रहना, जब लोग तुम्हें अपमानित करें तब अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, जब लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करें तब अपने कर्मों को बोलने देना। क्योंकि शब्दों से जीती हुई लड़ाई थोड़े समय तक रहती है, लेकिन चरित्र से जीती हुई लड़ाई जीवन भर सम्मान दिलाती है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है वह स्वयं अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए आज यदि तुम्हारे हृदय में दर्द है तो उसे अपनी हार मत समझो। यही दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें बह जाने दो, लेकिन अपने विश्वास को मत बहने देना। आज यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो स्वयं को समझना मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है उसी दिन संसार की राय उसके जीवन का निर्णय करना बंद कर देती है। फिर वह दूसरों की प्रशंसा से नहीं उड़ता और दूसरों की उपेक्षा से नहीं टूटता। वह केवल अपने सत्य, अपने धैर्य और अपने कर्म के साथ आगे बढ़ता रहता है, और अंत में वही व्यक्ति ऐसी ऊंचाई पर पहुंचता है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर हर दुख केवल एक सीख दिखाई देता है, हार नहीं। जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब किसी को तुम्हारी आवश्यकता नहीं रही, तब अपने मन को टूटने मत देना। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अपनी पहचान दूसरों के साथ जोड़ लेता है। वह सोचता है कि यदि लोग मुझे चाहेंगे तभी मैं मूल्यवान हूं, यदि लोग मेरा सम्मान करेंगे तभी मेरा जीवन सफल है। लेकिन यह विचार ही सबसे बड़ा बंधन है। तुम्हारा अस्तित्व किसी की स्वीकृति का मोहताज नहीं है। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया उसी दिन संसार की अस्वीकृति तुम्हें दुख देना बंद कर देगी। इसीलिए अपने भीतर झांको, अपने मन से पूछो, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं कि किसी के बदल जाने से मेरा पूरा जीवन बदल जाए? यदि उत्तर नहीं है तो फिर अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बनने दो, अपने दुख को अपने जागरण का कारण बना दो, क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसे फिर कोई परिस्थिति डरा नहीं सकती। ध्यान रखना, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मधुर वचन बोलेंगे लेकिन तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे साथ चलेंगे जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता रहेगा, और जिस दिन उनका स्वार्थ समाप्त होगा उसी दिन उनका अपनापन भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर विश्वास करना, शब्दों से नहीं कर्मों से पहचान बनाना। क्योंकि शब्द बदलने में एक पल लगता है, लेकिन चरित्र बदलने में पूरा जीवन बीत जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है वही वास्तव में विश्वास के योग्य होता है। इसीलिए लोगों को परखने में जल्दबाजी मत करना,
समय को अपना काम करने दो। समय धीरे धीरे हर चेहरे से मुखौटा उतार देता है। कभी अपने दुख की तुलना किसी और के सुख से मत करना। तुम्हें केवल बाहर का दृश्य दिखाई देता है। तुम्हें यह नहीं पता कि जिसके जीवन को देखकर तुम ईर्ष्या कर रहे हो, वह भीतर से किन संघर्षों से गुजर रहा है। हर मनुष्य अपने हिस्से की परीक्षा लेकर इस संसार में आया है। किसी की परीक्षा धन की है, किसी की संबंधों की, किसी की स्वास्थ्य की है, किसी की सम्मान की। इसलिए अपने भाग्य को कोसने से पहले ये समझो कि जो तुम्हें मिला है उसके भीतर भी कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हें तैयार करने आती हैं। यदि पर्वत ऊंचा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम शिखर तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हें और अधिक धैर्य, और अधिक साहस, और अधिक विश्वास की आवश्यकता है। जब अपने लोग तुम्हें समझने से इनकार कर दें, तब बार बार स्वयं को उनके सामने सिद्ध करने का प्रयास मत करो। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बचते और कुछ रिश्ते मौन से भी नहीं टूटते। यदि किसी के मन में तुम्हारे लिए सम्मान बचा है तो वह एक दिन अवश्य तुम्हें समझेगा, लेकिन यदि उसके मन में अहंकार भर चुका है तो तुम्हारी हजार सच्चाइयां भी उसे नहीं बदल पाएंगी। इसीलिए जहां तुम्हारी बात का मूल्य न हो, वहां अपने शब्दों का अपमान मत होने दो। जहां तुम्हारी भावना का सम्मान न हो, वहां अपने हृदय को बार बार मत ले जाओ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी एक महान धर्म है। जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। याद रखो, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। बाहर का शत्रु केवल शरीर को थकाता है, लेकिन भीतर का भय, मोह, क्रोध और निराशा आत्मा को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए हर सुबह अपने मन को नया बनाओ। बीते हुए कल की पीड़ा को आज की सुबह पर मत ला दो। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। यदि तुम कल रोए थे तो आज मुस्कुराने का प्रयास करो। यदि कल तुम हार गए थे तो आज फिर से खड़े हो जाओ। जीवन उसी का साथ देता है जो गिरकर भी उठने का साहस रखता है। हारने वाला वह नहीं जो गिर गया, हारने वाला वह है जिसने उठने से इनकार कर दिया। इसलिए यदि आज तुम्हारा हृदय भारी है तो विश्वास रखो कि यह भार हमेशा नहीं रहेगा। यदि आज तुम्हारी राह कठिन है तो विश्वास रखो कि मंजिल भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यदि आज तुम्हें अपने ही लोगों से दुख मिला है तो ये मत भूलो कि तुम्हारा भविष्य केवल उन्हीं लोगों से तय नहीं होगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम और तुम्हारा अटल विश्वास ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैंने उस दुख को अपनी हार नहीं बनने दिया। अच्छा हुआ मैंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। क्योंकि यदि उस दिन मैं बिखर गया होता तो आज इतना मजबूत कभी नहीं बन पाता।